जहाँ पर हंस गौने हो गए, गीदड़ों के सामने अब सिंह सोने हो गए, सियासत के खिलाड़ी दोस्तों इन सबों के साथ हम सब खिलौने हो गए। सदन में उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मंचस्थ महानुभाव और यहाँ पर आकार लेती हुई युवा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम। मैं आदित्य कुमार दिए गए विषय राजनीति में युवाओं की भूमिका पर अपने वक्तव्य के लिए उपस्थित हुआ हूँ। महोदय, मैं मानता हूँ कि राजनीति में युवा नेतृत्व सभी हकीकत हुआ करती थी जो आज सिर्फ बयानबाजी बनकर रह चुकी है। आज के भारत का युवा जहाँ भारत मेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाता है, आज के भारत का युवा खालिस्तान पाकिस्तान जैसे नारों का समर्थन करता है, आज के भारत का युवा जहाँ भारत मेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाता है, तब उसी भारत की उसी जमीन 23 साल शहीद आजम सरदार भगत सिंह की वो हिम्मत भी देखी है जहाँ पर अपने फांसी के फंदे को चूम कर गले से लगाते हैं और अपनी शहीदी से इस देश के क्रांतिकारियों को नया सैलाब खड़ा कर देते हैं। महोदय, भारतीय राजनीति में युवा नेतृत्व के कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसमें हम पहला कारण लेंगे कि ताजा परिवेश। युवा नेता राजनीतिक क्षेत्र में नए विचार और नए दृष्टिकोण लाते हैं जो देश में बदलाव और प्रगति लाने के लिए आवश्यक है। दूसरा कारण है युवा का प्रतिनिधित्व। भारत एक युवा देश है, इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 वर्ष से कम उम्र का है। ऐसे युवा नेताओं का होना जरूरी है जो आबादी के इस बड़े हिस्से के हितों को प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। आबादी के इस बड़े हिस्से के हितों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। मानव तीसरा कारण है कि युवा आज डिजिटल प्रेमी है, युवा तकनीकी प्रेमी है और डिजिटल उपकरणों से अच्छी तरह से वाकिफ है जो राजनीतिक प्रक्रिया का अधिक और पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुलभ बना सकता है। मानव युवा राजनीति एक परिवर्तन का इंजन माना जाता है। भारत का युवा जिन्हें अक्सर जनसांख्यिकी लाभांश के लिए विरोध किया जाता है, देश की आबादी के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी ऊर्जा, उत्साह और ताजा दृष्टिकोण राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रेरक शक्ति मानी जाती है। मान्यवर, भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है, इसका विस्तार राष्ट्र के भविष्य का आकार देने तक है। या एक सुस्थापित तथ्य है कि जब युवा सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल होते हैं तो ये महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाते हैं। महोदय, हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख सकता हूँ। ऐसे में हम तो 60 से 65% हैं। हमारे लिए क्या करने में बस हो सकता है जमन की भूमिका निभाने वाले ऐसे मंचों की जो हम युवाओं से कह सके कि कौन सुकार कठिन जन्मानी जो नहीं बोध का बस आवश्यकता है प्रत्येक युवा को यह जानने की कि वह कर सकता है। अंत में एक युवा होने के नाते मैं अपनी पंक्तियों को, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि या तो इन प्रचलन समाओं का मोड़ देंगे हम, या तो खुद को वाणी पुत्र घटना छोड़ देंगे हम और जिस दिन हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत कागज पर फाड़ने की